हो गया स्टार्ट। D2VCT1 की टेबल टेस्टिंग देखिए 380 से 415 440 VAC। D2VCT1 2 CO रिले R/B 1 2 3 एंड 4 पर न्यूट्रल। डायरेक्टली ऑन करने पर यह रिले इस टाइप से वर्किंग कर रही है। ठीक है, जो प्रॉप सेटिंग है मिनिमम अंडर वोल्टेज की हमने 320 पे सेट की है लाइन टू लाइन, ओवर वोल्टेज की हमने 475 पे सेट की है लाइन टू लाइन, पावर ऑन डिले हमने 1 सेकंड रखा है, टाइम डिले हमने 1 सेकंड रखा है। ये एक स्टैंडर्ड है, अगर आप ये रखें तो रिले प्रॉपर वर्किंग कर रही है। ये रीसेट प्रोग्राम बटन होता है, इससे हमें रीसेट, अगर हम मैनुअल में रीसेट चाहेंगे तो हम इससे रीसेट मैनुअल में ले सकते हैं कि फ़ॉल्ट आने पर फ़ॉल्ट हमें शो होगा बट वो रीसेट नहीं होगा। फॉल्ट जाने के बाद तो हमें इसे रीसेट करना पड़ता है, वो प्रोसेस होता है मैनुअल। एक फंक्शन होता है इसके अंदर ऑटोमेटिक का, ऑटो का। तो अगर हम इसे ऑटो मोड पे सिलेक्ट कर देंगे तो फ़ॉल्ट आया, फ़ॉल्ट आने के बाद जब हम इसे वापस नॉर्मल करते हैं तो वो ऑटो में फ़ॉल्ट भी चला जाएगा। ये NONC पॉइंट होते हैं, कॉमन NONC 16 नंबर कॉमन NONC। रिले एक्टिव होने पे, हेल्दी कंडीशन आने पर 13 और 14 इंडिकेट करेंगे एज ए 13 और 14 वर्किंग करेंगे, और यहाँ पे 16 और 17 वर्किंग करेंगे। अब 1 बाय 1 मैं इसके अंदर फॉल्ट क्रिएट करवाता हूँ, तो उससे देखिए कि फॉल्ट में कैसे आ सकता है। हम अभी अंडर वोल्टेज का ही फॉल्ट इसमें ट्रिप करवा सकते हैं, क्योंकि एक फेज़ को फेल करने पर ओवर वोल्टेज का फॉल्ट अभी मेरे पास नहीं आ पाएगा, बिकॉज मेरे पास वो डीमर नहीं है जिससे कि मैं इसकी सप्लाई को ज़्यादा बढ़ा सकूं। ठीक है, तो अभी हम वो चीज़ दिखाते हैं। मैंने एक फेज़ ट्रिप किया, आर फेस ट्रिपिंग आ गई अंडर वोल्टेज की, रिले इंटरचेंज भी हुआ है। अभी मैं मल्टीमीटर से आपको वो भी चेक करवाऊँगा। अब मैं इसे रीसेट करता रहूँगा, नहीं जाएगा ये। वापस करने पर हमने 1 सेकंड का टाइम रखा था, तो वो तुरंत फॉल्ट चला गया, क्योंकि हमने ऑटो मोड में डाला हुआ है, इसको सेट किया हुआ है ऑटोमेटिक मोड में, इसीलिए। अब मैं NONC इसके चेक करवाता हूँ चेंज कैसे होने हैं। मल्टीमीटर को क्वांटिटी बजर मोड में सेट करने पर अभी हेल्दी इंडिकेशन में 13 और 14 16 और 17 पर बीप आ रही है, 15 और 18 पर कोई बीप नहीं है। तो अब मैं कोई ट्रिपिंग एक फॉल्ट देता हूँ, जैसे लाइक आर फेस फेल करवाया मैंने, अंडर वोल्टेज का साइन आया, 13 और 14 से पॉइंट चेंज हो गए हैं, यहाँ पर पॉइंट बीप नहीं आ रही, 13 और 15 पर पॉइंट आ गए हैं। अब हम वापस इसको पॉइंट को सही करते हैं। यहाँ पर फॉल्ट चला गया है, फॉल्ट जाने के बाद क्या वापस नॉर्मल हुआ कि नहीं, ये 14 पर वापस आ चुका है पॉइंट, और ऐसे ही 16 और 17। ये 2 चेंज ओवर रिले है, तो दोनों चेंज ओवर एक साथ ही इसके काम करेंगे। इसमें 1 बाय 1 वाला ऑप्शन नहीं है कि 1 कुछ और वर्किंग करे और 2 कोई और वर्किंग करे, ऐसा नहीं होगा। एक साथ ही दोनों चेंज ओवर काम करेंगे, चेंज होंगे। अब सेकंड फेज फेल कराने पर फिर अंडर वोल्टेज का एरर आया, क्योंकि हमने एक फेज को ही फेल करवाया है, इसलिए पॉइंट चेंज हो गए हैं, 13 से 15 पर आ गए हैं, 16 से 18 पर आ गए हैं। वापस फॉल्ट सही करने पर वापस ठीक हो चुका है वो 13 और 14 16 और 17। अब बी को ट्रिप करवा रहा हूँ मैं, फिर साइन आया उस टाइप का अंडर वोल्टेज का, रिले ने अपना कॉन्टैक्ट इंटरचेंज कर दिया, 13 से 15 और 16 से 18। वापस फॉल्ट चला गया। अब देखते हैं पॉइंट नॉर्मल हो गए, वापस सेम नॉर्मल सेम। न्यूट्रल फेल करने पर न्यूट्रल फेल का इंडिकेशन आया है, ट्रिपिंग आ गई, यहाँ पे भी ट्रिपिंग आ गई। वापस इसको नॉर्मल करने पर पॉइंट वापस सेम सेट हो गए हैं। यह इस रिले की टेबल टेस्टिंग है, जो कि हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई है। थैंक यू।